अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भी रिमोट का केराटिन ट्रीटमेंट का फुल मेथड आपके साथ शेयर करूंगी कि ये हमने कैसे करना है। ठीक है। जब हम रिमोट की केराटिन खरीदते हैं तो हमें इसमें दो चीज़ें मिलती हैं। मेरे पास पहले भी दो बॉटल्स पड़ी हुई थी, अभी उनमें हाफ हाफ अभी उसमें था, शैम्पू भी था और उसमें ब्लो आउट भी था। ये नया पैक है तो मैंने कहा चलो आपको इसमें से दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको एक शैम्पू मिलेगा, ठीक है, और एक आपको केराटिन ब्लो आउट मिलेगा। शैम्पू हमें जो मिलता है वो हमारे क्यूटिकल्स को ओपन करता है, और जो हमारा प्योर जो केराटिन होता है वो ब्री मोड में केराटिन ब्लो आउट के नाम से आता है। ठीक है। शैम्पू की जहाँ तक बात है, वो हम कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिनके ऊपर क्लिनजिंग शैम्पू, ठीक है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिनजिंग शैम्पू या प्योरीफाइंग शैम्पू, ये BC+ का है, जैसे प्योरीफाइंग शैम्पू लिखा हुआ हो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट में जो शैम्पू का काम है वो क्यूटिकल्स को ओपन करना है। ठीक है। इसी तरह हमें जो रिबॉन्डिंग में भी हमें जो साथ शैम्पू मिलता है उसका काम भी यही होता है कि वो क्यूटिकल्स को ओपन करता है। इसको हम डेली यूज़ के लिए इन शैम्पूज़ को हम डेली यूज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे, जैसे आफ्टर ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट के बाद वो हम सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करेंगे। चलिए मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बालों को शैम्पू के साथ, जो हमें किट में मिला है, शैम्पू के साथ बालों को अच्छे तरीके से वॉश करना है। ठीक है। जब हम कोई भी किट खरीदते हैं तो हमें शैम्पू और केराटिन ट्रीटमेंट की किट में हमें एक शैम्पू और एक केराटिन ही मिलता है। ठीक है। किसी किसी किट में होता है कि हमें साथ मास्क भी ऐड होता है, उसमें मास्क भी मिलता है। ठीक है। मास्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू आप कोई भी प्योरीफाइंग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो बेसिक जो हमारा काम की जो हमारे केराटिन की चीज़ है वो सेकंड स्टेप है। ठीक है। अब हमारा ये फर्स्ट स्टेप है शैम्पू का। शैम्पू आपने, अगर आप चाहें तो 2 बार भी कर सकती हैं शैम्पू। ठीक है। या फिर आप अगर एक ही दफ़ा अगर आपने शैम्पू करना है तो आपने ज़्यादा शैम्पू लगा के बालों को वॉश करना है। शैम्पू लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। ठीक है। जितने अच्छे तरीके से शैम्पू लगाएंगी आप, उतने अच्छे तरीके से आपके क्यूटिकल्स ओपन होंगे और हमारा जो केराटिन है वो बालों में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, पेनिट्रेट होगा। बालों को वॉश कर लेना अच्छे तरीके से, और फिर आपने कॉम्ब करके बालों को स्मूथ करें, सीधा करें इनको, इनके टेंगल्स जो हैं वो टेंगल फ्री कर ले बालों को। और फिर आपने बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करना है। ड्राई कितना करना है आपने, 80 to 90% ड्राई करना है। अगर आपसे ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप उनको शावर से थोड़ा सा गीला कर लें। अब हमने केराटिन ब्लो आउट, ठीक है, इसमें जो केराटिन ब्लो आउट के नाम से जो बोतल है, हमने उसमें से अपना प्योर केराटिन निकालना है। केराटिन आप ये देख लें कि आपने एक ही दफ़ा में ज़्यादा सारा नहीं निकालना, आपने थोड़ा-थोड़ा करके निकालना है। थोड़ा-सा निकालें, यूज़ करें, फिर थोड़ा-सा निकालें, और बोतल को अच्छे तरीके से आपने टाइट करके ज़रूर बंद करनी है। ठीक है? थोड़ा-सा निकालें, थोड़ा-सा यूज़ कर लें, फिर थोड़ा-सा निकालें, फिर यूज़ कर लें। बालों को 4 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है। बालों को आपने अच्छे तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, और आप एमल्सिफाई करना शुरू करें केराटिन को। ठीक है। और बहुत आपने थोड़े-थोड़े बाल लेने हैं, ज़्यादा बाल नहीं लेने, और बहुत अच्छे तरीके से आपने एमल्सिफिकेशन करनी है बालों की। ठीक है। जितने अच्छे तरीके से आप एमल्सिफाई करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपका जो केराटिन है वो बालों में एब्जॉर्ब होगा, पेनिट्रेट होगा। जब आप केराटिन ट्रीटमेंट करें तो आप क्लाइंट को आफ्टर वॉश के लिए सल्फेट फ्री शैम्पू का बताएं। ठीक है। और इनको कोई भी केराटिन का मास्क बताएं। बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ के मास्क हैं, केराटिन मास्क हैं। ब्रीमोड का भी है। हम ब्रीमोड का कर रहे हैं तो इनका भी एक केराटिन मास्क है, और लॉरियल का है। बहुत सारे मास्क हैं, आप कोई BC+ का है। आप कोई भी इनको मास्क बताएं, वो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करेंगी और उसके बाद मास्क यूज़ करेंगी बालों में।
केराटिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो बालों को जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हेयर हो उनको स्मूथ और सिल्की करता है और उनको रिपेयर करता है। और ख़ास तौर पर वो बच्चियां जो डेली बेसिस पे स्ट्रेटनर यूज़ करती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब वो बाल स्ट्रेट करती हैं तो बाल उनके जल जाते हैं और ना ड्राई होते हैं, तो इससे ये बाल सेफ रहेंगे, उनके बाल डैमेज नहीं होंगे। बालों में हमने एमल्सिफाई करके 40 मिनट के लिए बालों को रैप किया है और हम और उसके बाद 40 मिनट के बाद बालों को अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद बालों को उसी तरह ही आप पार्टीशन करें और अच्छे तरीके से इनको आयनिंग करनी है आपने, ठीक है। अब आपने बाल थोड़े थोड़े लेने हैं। कोशिश करें कि आपके साथ कोई आपकी हेल्पर ज़रूर हो जो आप बारी बारी स्ट्रेटनर करें, ठीक है, स्ट्रेटनर यूज़ करें, क्योंकि एक ही बंदा एक ही इंसान जब ये काम करता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत तलब काम है। दो अगर हों तो एक हेल्पर भी हो तो काम आसानी से और अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। अब आपने एक ही लट को जैसे आपने 7-7 8-8 दफ़ा तकरीबन आपने आयनिंग करनी है। ठीक हो गया। अब ये जो साथ धुआँ उड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोई इतनी वो खतरे वाली बात नहीं है कि बाल जल रहा है या डैमेज हो रहा है, धुएँ उड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा एक्स्ट्रा केराटिन होता है जो हमारा इस तरह हवा में उड़ रहा होता है, ठीक है। आप कोशिश करें आप क्लाइंट को भी मास्क लगवाएँ और खुद भी मास्क लगाएँ, इससे एलर्जी भी हो सकती है। किसी-किसी को एलर्जी भी हो सकती है आँखों में या खाँसी वगैरह भी हो सकती है और इसका कोई नहीं, ये अब ये देखें। अब आपने इस तरह बालों को हल्के अच्छे तरीके से स्ट्रेट करना है 8-8 9-9 दफ़ा एक-एक लट को, ठीक है। अब आपने बालों इस ट्रीटमेंट के बाद आपने क्लाइंट को दूसरे या तीसरे दिन बुलवाना है वॉश करने के लिए। जब आप बालों को वॉश करेंगी तो सल्फेट फ्री शैम्पू से वॉश करेंगी और आप मास्क लगाएँगी, ठीक है। बाल बहुत अच्छा इससे रिपेयर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये हमारा कंप्लीट मेथड है। दूसरे या तीसरे दिन आप क्लाइंट को बुलाएं और वॉश करें। अब ये मैंने आपको इसका कंप्लीट मेथड बता दिया है, ठीक है। इसी इसी अगर मेथड को आप फॉलो करके स्ट्रेट केराटिन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्लाइंट को हमेशा इस ब्री मोड में तो आप लाजमी क्लाइंट को तीसरे दिन या दूसरे दिन बुलाएं और वॉश करवाएं। अच्छा फ्रेंड्स, आप कौन से शहर से मेरी वीडियोस देख रही हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।